जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, क्या है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कल हमने इसका टॉपिक पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा वाला, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आज देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। टॉपिक इतना लंबा बोल रहे हो, है सरल, टॉपिक लंबा बस है। चलिए देखें इसको, क्या दिया है टॉपिक। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो यहाँ पर हमें इस बार ए भी तो नहीं लिए, डायरेक्ट शॉर्ट में मानो ना पी। पी मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। देखो क्या लिख देंगे, माना पी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना पी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। यहाँ थीटा दर्शाते नहीं बना, इसलिए दर्शाया नहीं है ना। क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। माना पी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना पी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बस थ्योरी खत्म, इतना ही है। समझ में आ गया, लिख लेंगे आप, मैं बोल देता हूँ, लिख लो। चलो, माना पी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके पूरा जितना थ्योरी बताता हूँ ना नोट कर लिया करो, और फास्ट में नोट करना चाहते हो तो फास्ट में ही कर लो, स्पीड अच्छी है तो। चलिए अब क्या लिखेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म पहले पढ़ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म, द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण लगा दो ना, अच्छा बेनिफिट है। द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, टाउ किससे दर्शाते हो, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होगा, पी ई इंटू साइन थीटा। आया। अब हमें क्या करना है, घुमा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाल रहे हो। तो वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे लिखते हैं, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव को कितना घुमाओगे नहीं मालूम, तो छोटा सा घुमाओ ना, ज़्यादा बड़ा क्यों घुमाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण घुमा देते हैं। अल्पकोण किसको बोलेंगे, डी थीटा भाई। अल्पकोण क्या होगा, डी थीटा। थीटा और डी का मतलब अल्प, डी थीटा कोण, अल्पकोण डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। वही तो निकाल रहे हो, वहीं से तो निकाल रहे हैं, किया गया कार्य। किया गया क्या होगा, कार्य। देख लो वहीं से लिखे, ऊपर का ही उठाए हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बस हमने यहाँ पर एक चीज़ बताया है कि कितना घुमा रहे हैं, कितना घुमा रहे हो, डी थीटा घुमा रहे हो। समझ में आ गया, डी थीटा। तो कार्य को किससे दर्शाते हो, डब्ल्यू से। अब कितना घुमा रहे हो, एकदम ज़्यादा घुमा रहे हो क्या, गलत बात। एकदम छोटा सा हिस्सा घुमा रहे हो, यानी कि डी थीटा, तो कार्य भी छोटा सा लगेगा, डी डब्ल्यू। समझ में आया। अगर डी थीटा घुमा रहे हैं तो डी डब्ल्यू कार्य भी लगेगा, और क्या होगा, टाउ इंटू में डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, दोनों का गुणा कर दो, निकल जाएगा। तो अब दोनों का क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे। नहीं रुको, ये होगा डी डब्ल्यू, टाउ का मान पुट करके करो ना, पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। आया। अब हम क्या कर देंगे, समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, क्या करोगे, समाकलन करने पर ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा पी ई इंटू साइन थीटा, पी ई इंटू साइन थीटा। समझ में आया। अब लिमिट लगाना पड़ेगा। कार्य स्टार्टिंग में जीरो से हम कहाँ कार्य करेंगे, डब्ल्यू तक। ये कहाँ तक कार्य करोगे, सबसे पहले जीरो से हम घुमाएंगे थीटा तक। तो डी डब्ल्यू का समाकलन होता है, डब्ल्यू सब लोग जानते हो, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे यहाँ से। देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, अच्छा इंटू में डी थीटा है, डी थीटा जिसके सामने में डी होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होता है या समाकलन होता है। जिसके सामने में क्या रहे, डी रहे। यहाँ पर थीटा के सामने में डी है, थीटा के सामने में क्या है, डी,
तो डी के सापेक्ष सॉरी थीटा के सामने में क्या है डी, तो थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो जिस जिस में थीटा रहेगा उसको अलग रखना और बाकी को अलग कर देना, बाकी सब कांस्टेंट होगा। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, पीई में थीटा है क्या? नहीं, तो पीई को हम कांस्टेंट मानेंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि थीटा रहेगा वही बस अंदर में रहेगा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो ये हो गया 0 टू थीटा, क्या बचा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा को अंदर में क्यों रखें? क्योंकि इसमें थीटा है, इसमें थीटा है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा W, क्या आ गया W। अगर इसको लिमिट लगाना चाहो तो लगा सकते हो 0 से W, तो W माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। PE का PE साइन थीटा का अवकलन जानते हो क्या होता है? माइनस में कॉस थीटा, सॉरी समाकलन माइनस में कॉस थीटा, समाकलन माइनस में कॉस थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से थीटा, 0 से थीटा। ये हमने लिमिट भी लगा दिया। अब W लिखे, माइनस को अपन कर देते हैं बाहर, क्या बचा? PE, क्या बचा? कॉस थीटा, 0 टू थीटा। यहाँ तक समझ में आया? आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, एकदम आसान। अब W का W माइनस PE, सबसे पहले लगाएंगे अपर लिमिट, उसके बाद घटाकर लगाएंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समाकलन 11th में पढ़ कर आए हो थोड़ा बहुत। देखो कॉस का पहले लिखे हम कॉस, अपर लिमिट में क्या दिया? थीटा, तो लिखे थीटा, फिर लगाएंगे माइनस, अब लिखेंगे कॉस का कॉस, अब थीटा की जगह लगाएंगे 0। समझ में आया? अपर लिमिट पहले, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। तो W बराबर ये क्या मिलेगा मुझे? माइनस का PE, ये क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, कॉस 0 का मान 1। यहाँ तक आ गया। अब W बराबर, हम माइनस को फिर से अंदर लेकर चले जाते हैं, तो PE ये -1 का क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस थीटा का बनेगा माइनस कॉस थीटा। आ गया बस। तो घुमाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ तक एकदम बात क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन भर दो। यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए अब क्या करेंगे? जानते हैं थीटा आया मतलब विशेष स्थिति तो निकलेगा ही भाई, विशेष स्थिति हम निकालेंगे ही। चलिए मिटाएं, कहाँ मिटाएं? स्क्रीनशॉट उससे अच्छा नोट कर लो ना, सीधा 2 मिनट लगेगा नोट करते, स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर, तब ज़्यादा याद होता है। क्या निकालना है अपने को? विशेष। क्या निकालेंगे? विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। देखो कैसे निकलेगा पता है कुछ? क्या निकाल रहे हैं? हाँ, विशेष स्थितियां 2 प्रकार से निकालते हो ना। एक थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आप लोगों का होमवर्क है, करके रखिए। मतलब होमवर्क क्या, घर में ही तो बैठे हो। चलो, लेकिन ये आप लोगों का काम है, इसको करके रखिए और मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा कि थीटा बराबर 0 रखने पर क्या आया और थीटा बराबर 90 रखने पर क्या आया। कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90 डिग्री पर आया क्या चीज़। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये था हमारा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कल अब हम पढ़ेंगे इसके बाद का व्यंजक, जो विद्युत फ्लक्स है। इन विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे, साथ में रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इन सब आवेश घनत्व के बारे में जानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों चीज़ पहले बताओ। ये दोनों समझ में आया? विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाले, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आप लोगों का काम है, कमेंट सेक्शन पर मुझे करके बताएंगे कि थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90 डिग्री पर मिला क्या चीज़। समझ में आ गया? चलिए, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। आएंगे हम लोग कल दूसरे लेक्चर के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, विद्युत फ्लक्स के साथ, विद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक में। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके रखिए तब तक।